हेलो एवरीवन। दोस्तों, लाइफ ऑलवेज ऑफर्स अस अ सेकंड चांस। इट्स अप टू अस वेदर वी एक्सेप्ट इट और लेट इट गो। जी हां, जिंदगी हम सभी को एक दूसरा मौका देती है। हम उन गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज से आप लोगों को स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन डोज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर बहुत ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनका ध्यान से जवाब भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्मार्टफोन टेक्नो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आयुष्मान खुराना। तो अभी हाल ही में ग्लोबल जो स्मार्टफोन कंपनी है टेक्नो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। आयुष्मान खुराना अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल यूनिसेफ ने बच्चों के लिए अधिकार के लिए फॉर एवरी चाइल्ड सेलिब्रिटी के तौर पर यूनिसेफ ने नियुक्त किया था आयुष्मान खुराना को। वहीं पर आप लोगों के सामने कुछ और ऑप्शन है, जैसे रविंद्र जडेजा, इन्हीं के बारे में मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, ये A6 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और विराट कोहली ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद की अगर मैं बात करूं, इनको पंजाब के अंदर कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सोनू सूद। अब बात करते हैं टेक्नो की। टेक्नो का जो हेडक्वार्टर है इस कंपनी का वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अमेरिका। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अमेरिका, और ये पहली बार होगा कि अमेरिका जो है टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। वैसे तो ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में कोरिया में होनी थी, लेकिन कोविड 19 के चलते इसको टाल दिया गया है और अब ये नवंबर में अमेरिका के हाउस्टन में होगी। अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा लाओस स्विट्जरलैंड के अंदर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, यहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस वाइकर्ट। क्या नाम है? थॉमस वाइकर्ट जो है ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लाओस स्विट्जरलैंड में है और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों को लंदन में मिलेगा। कहां पर? लंदन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना चाहता है और इसी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ समझौता किया है, ताकि जो भारत जो है वो 2022 तक इन यात्रियों को स्पेस में ले जा सके। और इस पूरे मिशन पर, इसरो के इस गगनयान मिशन पर पूरा 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने एक व्योमित्र नाम से एक मानव रोबोट भी लॉन्च किया था। बात फ्रांस की हुई है, यहां पर फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है और यहां के अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है यहां के प्रेसिडेंट है। और अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो यहां के जो प्रधानमंत्री है वो है जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स जो है ये फ्रांस के प्रधानमंत्री है। यहां की करेंसी यूरो है और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। यहां पर आपको कुछ हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में ही मिलेगा। OECD का हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस में मिलेगा। और आईकोसमोस, आईकोसमोस जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, आईकोसमोस का हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में ही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज FATF, FATF जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को फ्रांस के पेरिस में ही देखने को मिलेगा।
अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, भारत और फ्रांस के बीच में 19वीं नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 19th नेवल एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। और इस नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम था अगर आपसे पूछा जाए, तो इस नेवल एक्सरसाइज का नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण नेवल एक्सरसाइज यहीं पर इन दोनों देशों के बीच में शुरू हुई। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले इन दो देशों के बीच में एक और नेवल एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था ला पेरोज। क्या नाम था? ला पेरोज। ये सिर्फ भारत और फ्रांस के बीच में नहीं हुई, यहां पर क्वाड मेंबर्स के बीच में हुई थी। अब ये क्वाड मेंबर्स कौन कौन है? इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और इस एक्सरसाइज का नाम था ला पेरोज। क्वाड मेंबर्स कौन कौन है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये क्वाड मेंबर्स हैं और इन्हीं के साथ मिलकर भारत ने एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था ला पेरोज। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ जो है ये अभियान भी होता है, एक सैन्य अभ्यास है, और शक्ति सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की तरफ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, हैती द्वीप, हैती किस द्वीप पर स्थित है? कुछ स्टैटिक के बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हैती किस द्वीप पर स्थित है? हैती जो है ये हैसिपनोला द्वीप है, हैसिपनोला वहां पर स्थित है। हैसिपनोला द्वीप पर स्थित है हैती द्वीप। अगर पूछा जाए चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? क्यूबा। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा बोला जाता है। और युकाटन चैनल किन सॉरी युकाटन चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो युकाटन चैनल जो है ये दो देशों को अलग करता है, वो है मैक्सिको और क्यूबा। अब ये सवाल मैंने रखे क्यों है उसका भी बताता हूं। ये 3 सवाल आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के क्यों आए, क्योंकि अभी हाल ही में हैती के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या कर दिया था? हैती के जो प्रधानमंत्री थे जोसेफ जूत, क्या नाम था? जोसेफ जूत। उन्होंने बढ़ते अपराधों के कारण हैती में इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से यहां पर मैंने पूछा कि हैती किस द्वीप पर स्थित है, तो ये हैसिपनोला द्वीप पर स्थित है। अब जैसे जोसेफ जूत ने तो इस्तीफा दे दिया, तो हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्लाड जोसेफ। कौन बन गए हैं? क्लाड जोसेफ। क्लाड जोसेफ जो है ये हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है, और युकाटन चैनल जो दो देशों को अलग करता है वो कौन कौन से है? मैक्सिको और क्यूबो। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 में, जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी तब से ही इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नया नाम क्या कर दिया? अब ये सवाल आया कहां से, ये आपके मन में आना चाहिए, क्यों आया है? फेसबुक की जो डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, उसका नाम था लिब्रा। क्या नाम था? लिब्रा। उसका नाम बदलकर अब इन्होंने कर दिया डायम। क्या कर दिया है? डायम। ये आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने यूपीएसआई बोल रहा हूं, यूपीपीएससी का जो प्री एग्जाम था, यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम था वो क्वालिफाई किया था, वहां पर पूछा गया था फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रा। अब इसका नया नाम क्या हो गया? डायम। डायम जो है इस करेंसी का नया नाम होगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए, फेसबुक कंपनी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? फेसबुक कंपनी के फाउंडर का नाम कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी फेसबुक और क्लीन मैक्स इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और इन्होंने कर्नाटक के अंदर एक 32 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। फेसबुक और क्लीन मैक्स ने मिलकर कर्नाटक में 32 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। इसकी जो मतलब एक तरीके से इस ऊर्जा का जो उत्पादन करेगा वो क्लीन मैक्स करेगा, और इसका यूज करेगा फेसबुक किसके लिए? एक डाटा सेंटर लगाने में। ठीक है, 2022 तक ये डाटा सेंटर लगाने वाला है फेसबुक, कहां पर? कर्नाटक में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसका स्थापना 1963 में हुआ था, 1963 में। और इस सीबीआई की स्थापना जो हुई 1963 में हुई, और सीबीआई की स्थापना के लिए प्रस्ताव किसने रखा था? गृह मंत्रालय में। लेकिन ये अभी किसके अंडर काम करता है? एक तरीके से किसके अधीन है? तो यह है डीओपीटी मंत्रालय के। किसके? डीओपीटी, हिंदी में बोले तो कार्मिक और लोक शिकायत विभाग।
क्या? कार्मिक और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत ये आता है, जिसके रेस्पॉन्सिबल मिस्टर अभी जितेंद्र सिंह है। ठीक है, आपको याद होगा अभी ये क्वेश्चन क्यों है आज की हमारी करंट अफेयर्स वीडियो में, क्योंकि कुछ दिनों पहले सीबीआई के जो डायरेक्टर रहे हैं रंजीत सिन्हा, उनका हाल ही में निधन हो गया था। किसका? रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन रखा था। अब रंजीत सिन्हा वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे और इनको इनके पद से हटा दिया गया था। 2012 से 2014 तक ये सीबीआई के अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन इनके समय में कुछ घोटाले हुए, जैसे 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, और चारा घोटाला भी इन्हीं के समय पे हुआ था। ठीक है, इसी के चलते इनको इनके पद से हटा दिया गया था, और इन्हीं के समय में जो है सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बोला गया। कि पिंजरे में बंद तोता किसके समय पर बोला गया? वो रंजीत सिन्हा के समय पर ही बोला गया था, 2012 से 14, क्योंकि 2G घोटाला, चारा घोटाला और पिंजरे में बंद तोता बोला गया था सीबीआई को इस टाइम पे। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं? तो अभी असम ने भूटान और नागालैंड के साथ ऑक्सीजन खरीदने के लिए 2 समझौते किए हैं। अब बात असम की है। अगर मैं असम की बात कर रहा हूं, असम का कैपिटल दिसपुर है, सीएम यहां के सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर है जगदीश मुखी, और अगर बात करें भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत जो है वो असम के अंदर हुई थी। असम भारत का पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत में, उसमें एक ऐसा राज्य है जो सभी बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों को टच करता है, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरिहर नीति को मंजूरी दी गई? तो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा में हरियाणा में बाल गृह में आने वाले जो सभी अनाथ बच्चे होते हैं, उनका उत्थान करने के लिए, उनका अच्छे से लालन पालन पोषण करने के लिए हरियाणा ने हरिहर नीति को मंजूरी दी है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जो सीएम है इस समय वो मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, और अभी हरियाणा ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना भी शुरू की है। कोविड आपातकालीन ऋण योजना, इसके तहत हरियाणा जो है वो 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट देगा, एक तरीके से 500 करोड़ रुपए देगा, जो हरियाणा के अंदर जो एजेंसी कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट लगा रही है उनको 500 करोड़ रुपए तक देगा हरियाणा सरकार। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी हरियाणा से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड? कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हर रोज आप लोगों के पास वीडियो मिलेगा 9 बजे तक, हर हाल में 9 बजे तक आपके पास, 8 बजे भी मिल सकता है, 8:30 या 9 बजे लास्ट होगा, आपको वीडियो हर हाल में मिला करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।